18 मार्च के दिन सुबह एक खबर मिलती है कि एक 17 साल की लड़की आत्महत्या कर लेती है। आत्महत्या का कारण चौंकाने वाला था, एक हार। जी हाँ, मुकाबले में एक हार क्या हुई, अपनी जिंदगी ही खो दी। और उससे ज़्यादा चौंकाने वाली बात थी उस लड़की का नाम। जी हाँ, बात कर रहे हैं रितिका फोगाट की। रितिका फोगाट जो कि गीता और बबीता फोगाट की बहन है, उनके मामा की बेटी है। रितिका फोगाट रेसलर है। 14 मार्च के दिन राजस्थान में एक रेसलिंग कंपटीशन होता है और रितिका फोगाट उस मुकाबले में भाग लेने के लिए जाती हैं। वहाँ पर बहुत ही मुकाबले की दौड़ लगी होती है और उसमें सिर्फ एक पॉइंट से रितिका फोगाट हार जाती हैं। जैसे ही उसे हार का सामना करना पड़ता है, कहीं ना कहीं वो परेशान होती है और शायद इसी वजह से वो 17 साल की लड़की अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर देती है और आत्महत्या कर लेती है। उसके बाद उनकी बहन का सोशल मीडिया पर एक संदेश आता है जिसमें वो बहुत हैरानी प्रकट करती हैं कि आखिर रितिका ने क्यों अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर ली, एक हार के कारण रितिका क्यों हमसे दूर चली गई। वो ये भी कहते हैं कि वो बहुत ही होनहार थी, रेसलिंग में उसने नया नया कदम रखा था, पहले भी कई मुकाबले जीत चुकी थी। अगर एक मुकाबले में हार हो गई तो क्या हुआ। वाकई ही ये समाचार हमें परेशान करने वाला है। ये समाचार हमें सोचने के लिए मजबूर कर देता है कि आखिर क्यों हमारी नौजवान जो वर्ग है वो खुदकुशियों की ओर, आत्महत्या की ओर, सुसाइड की ओर बढ़ चला है। क्यों लोग सुसाइड करते हैं, क्यों लोग आत्महत्या कर लेते हैं। ये ज़िंदगी हमें इतनी आसानी से तो नहीं मिली। कहते हैं कई जुनों के बाद ये ज़िंदगी मिली है। हमें नहीं पता इसमें कितनी सच्चाई है और कितनी सच्चाई नहीं है, पर हाँ, हम इतना तो जानते हैं ना कि ये ज़िंदगी जो मिली है ये शायद हमारी पहली और आखिरी ज़िंदगी हो। क्योंकि इससे पहले क्या हुआ हमारे साथ, इसके बाद में क्या होगा हमारे साथ, पहले हम कौन सी जून में थे, बाद में हमारा जन्म होगा कि नहीं होगा, इस बारे में हम कुछ भी नहीं जानते। यही एक ज़िंदगी है जिसमें हम सब कुछ कर सकते हैं, अच्छा काम भी कर सकते हैं, बुरा भी कर सकते हैं। फिर इस प्यारी सी ज़िंदगी को जो शायद एक बार मिली है, इसे हम खुद क्यों ख़त्म कर देते हैं। वाकई में ऐसे जो रोज़ के समाचार होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं हमें परेशान ज़रूर करते हैं। क्यों सुसाइड केसेस जो है वो बढ़ रहे हैं, शायद इसके लिए हम सब जिम्मेवार हैं। परिवार के सदस्य, समाज, रिश्तेदार, हमारे आसपास के लोग सभी जिम्मेवार हैं। क्यों जिम्मेवार हैं? 2 कारण हैं। पहली बात तो ये है कि आज के समय में किसी को ताना देना, किसी को नीचा दिखाना बड़ा आसान सा काम हो गया है। हम अक्सर ही इंसान की अच्छाइयों पर नज़र नहीं डालते, उसकी बुराइयों पर नज़र डालते हैं। अक्सर ही हम इंसान को ये नहीं कहते कि तूने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन उससे अगर कोई गलत काम हो जाता है हम उससे बार बार एहसास दिलाते हैं। और बहुत सारे घरों में ऐसा भी होता है कि हम कहते हैं कि तू तो कुछ नहीं कर सकता, तू तो निकम्मा है। जब बार बार हमारे समाज में, हमारी रिश्तेदारी में, हमारे परिवार में ऐसा एक दबाव जो है पड़ने लगता है नौजवानों पर, तो कहीं ना कहीं वो निराश होते हैं। निराशा जो है उनको अकेलेपन में लेकर जाती है और अकेलापन जो है उन्हें आत्महत्या की ओर ले जाता है। आखिर क्यों है ये अकेलापन, आखिर क्यों है इतनी ज़्यादा निराशा? शायद इसलिए क्योंकि हम एक दूसरे के साथ अपनी बातें जो है ना वो शेयर नहीं करते। इतना बिजी हो गए हैं इस दौड़ में कि हम अपने परिवार के साथ नहीं बैठते, हम अपने दोस्तों के साथ बातें नहीं करते। कितने कितने दिन, कितने कितने महीने हो जाते हैं कि हमें अपनी दिल की बातें किसी से शेयर नहीं करते। बहुत ज़रूरी होता है कि हम अपनी दिल की बातों को शेयर करें। शायद यही कारण तो रहा होगा कि जब एक हार मिलती है इंसान को तो इंसान सोचने लगता है, उसका जो अकेलापन होता है वो कहीं ना कहीं उसे इस काम की ओर, आत्महत्या की ओर लेकर जाता है। पर हैरानी इस बात की है कि एक प्लेयर
स्पोर्ट्स पर्सन किस तरह से आत्महत्या कर सकता है, क्योंकि माना जाता है कि जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं वो फिजिकली जितने स्ट्रांग होते हैं मेंटली भी उतने स्ट्रांग होते हैं। तो फिर क्यों हम जिंदगी की बाजी हार जाते हैं, क्यों हम किसी मोमेंट पर इतने कमज़ोर हो जाते हैं कि हमें लगता है कि हमें ज़िंदगी ख़त्म कर देनी चाहिए। शायद इसलिए क्योंकि हमें लगता है कि कोई हमारा नहीं है, कोई हमें समझ नहीं सकता, किसी से हम बातें नहीं शेयर कर सकते, हमारा इस दुनिया में कोई भी नहीं है, हम अकेले हैं और मेरी समस्याएं सिर्फ मेरी हैं। शायद इसी कारण से जब इंसान की मानसिक स्थिति इस लेवल पर पहुंच जाती है तो इंसान को लगता है कि मुझे तो अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लेनी चाहिए, क्योंकि जीकर क्या फ़ायदा। उस इंसान से पूछो जो बिल्कुल मौत के पास से होकर आया है कि ज़िंदगी की क्या कीमत होती है। ज़िंदगी बेहद ही कीमती चीज़ है। अगर हम इसमें किसी का अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा नहीं करना चाहिए। हमारी ज़िंदगी में हमेशा खुशियाँ नहीं रहेंगी, हमेशा अच्छे मोमेंट्स नहीं रहेंगे, हमेशा जीत नहीं रहेगी। हमारे आसपास जो कुदरत है इसमें देखो हर एक रंग है। यहाँ पर पेड़ हैं, हरे भी हैं, और मेरे आसपास झाड़ियाँ हैं, ये सूखी भी हैं। यहाँ पर मिट्टी भी है, यहाँ पर हरियाली भी है, घास भी है। जो कुदरत होती है उसमें कोई भी चीज़ एक जैसी नहीं होती, हर एक का अपना एक रंग होता है। और इसी तरह से ज़िंदगी में हर एक रंग है, खुशी है, दुख है, जीत है, हार है। हर एक रंग को हमें अपने आप में समा लेना चाहिए, हर एक रंग को एंजॉय करना चाहिए। हम जीत को तभी एंजॉय कर सकते हैं अगर हमने हार देखी है। हम मान सम्मान को तभी जो है महसूस कर सकते हैं अगर हमने अपमान देखा है। तो इसलिए आत्महत्या किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। जिंदगी से दौड़ जाना किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। तो क्या हुआ अगर हम नहीं जीते? तो क्या हुआ लोग हमसे अगर प्यार नहीं करते? तो क्या हुआ हमारे पास बहुत ज़्यादा पैसे नहीं हैं? तो क्या हुआ हमारे पास ऊंचे महल बड़ी गाड़ियां नहीं है? तो क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ, क्योंकि जब इंसान पैदा होता है तब भी वो खाली हाथ आता है, जब इंसान मरेगा तब भी उसके साथ कफन के अलावा कुछ नहीं होगा। बड़े बड़े महल, उसकी गाड़ियां सभी यहीं पर रह जाएंगी। तो इसलिए ज़िंदगी को अगर जीना है तो खुलकर जीना चाहिए, और ज़िंदगी में एक असूल रख लेना चाहिए कि अगर हम किसी का अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा भी मत करें। अगर हम किसी के लिए अच्छा नहीं बोल सकते तो बुरा मत बोलें। अगर हम किसी की ज़िंदगी में खुशियाँ नहीं लेकर आ सकते तो दुख भी मत लेकर आएं। अगर हम किसी की प्रशंसा नहीं कर सकते तो चुगली भी ना करें। अगर हम अपनी ज़िंदगी को इस तरीके से जिएंगे, दूसरों के लिए खुशी का कारण बन जाएंगे और साथ में हर एक को समय देंगे ताकि हर एक इंसान अपनी दिल की बातें दूसरों के साथ शेयर कर सके, तो शायद ये आत्महत्या की नौबत ही ना आए। रितिका फोगाट की ये खबर बेहद ही दुख पहुंचा कर गई है, क्योंकि हमारे नौजवान जो स्पोर्ट्स पर्सन हैं और भी अलग अलग क्षेत्रों में जो काम कर रहे हैं वो हमारे देश का भविष्य हैं। इसलिए कभी भी आत्महत्या का ख्याल मत लेकर आएं। जब भी उदास हो, जब भी अकेले हो, तो इस तरह से कुदरत के बीच में आकर बैठ जाओ। जो हवा की सरसर की आवाज़ है, पंछियों के चहचहाने की आवाज़ है, इन वृक्षों की आवाज़ है, आप कभी अकेले नहीं होंगे। ये सारी कुदरत आपके साथ है। तो क्या हुआ अगर ज़िंदगी में इंसानों की दौड़ में हम पीछे रह गए? तो क्या हुआ? ये इंसानों की दौड़ इंसान ने बनाई है, और इंसान खुद मिट्टी जैसा है जो पल भर में ख़त्म हो सकता है। तो इसलिए इंसानों की बनाई हुई चीज़ों में कभी भी आप अपने आप को समेट कर मत रखिए। खुली उड़ान भरिए, और खुली उड़ान आप भर सकते हैं कुदरत के साथ। तो इसलिए हम यही चाहते हैं कि कोई भी ऐसा काम ना हो, आत्महत्या जैसी बात हमारे समाज में ना हो। फिर किसी मुद्दे पर हम बात करेंगे, और साथ में हम ये परमात्मा से दुआ करते हैं कि परमात्मा रितिका फोगाट की आत्मा को शांति दे।